मतलब ये द्वितीया का चांद आप समझ लीजिए। ग्रुप डी का डेट मतलब द्वितीया का चांद दिख गया उनको। तो आपको भी, बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई। तो प्यारे बच्चों, आप कोशिश कीजिए सेल्फ स्टडी और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देने का। जो भी चैप्टर्स आपने छोड़ रखे हैं उसको ठीक कीजिए। जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको ठीक कीजिए। जैसे रीजनिंग में आप आ जाइएगा, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, ये सब पूछे जा रहे हैं तो उसको आप ठीक कर लीजिए। और अभी आपका रूटीन कम से कम 15 से 16 घंटा का होना चाहिए मिनिमम, एकदम हर हाल में होना ही चाहिए। नहीं है तो ये गुनाह है कहीं ना कहीं। तो आप अपना रूटीन थोड़ा ठीक कीजिए। 15 से 16 घंटा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी 98% की आप तैयारी कीजिए। 98% कीजिएगा तो आप बहुत आसानी से 98% कर पाइएगा। 100% करिएगा तो तैयारी 60% के बराबर होती है। जो बनता है आपसे 1 से 120 तक जाते या 1 से 100 तक जाइए, जो बनता है उसको बना लीजिए, बात खत्म हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इन सब फालतू बातों पर कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं बनना है उस सबके लिए नहीं बनना है। लड़ाई खत्म, पढ़ाई चालू, मुकाम आपके सामने है, मंजिल की ओर बढ़िए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। ग्रुप डी का एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी दिनों से जो बच्चे हैं उन्हें इंतज़ार था कि कब ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगा, और उसके लिए लगातार मैं एस के झा सर के पास आ रही थी। और अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। हालांकि अभी एग्ज़ाम 17 अगस्त से एग्ज़ाम ग्रुप डी का स्टार्ट होने वाला है और उसको लेकर अभी टाइम कम है। ये भी कहना गलत होगा कि टाइम कम है। हालांकि 2019 की वैकेंसी है तो टाइम तो बहुत दी गई थी, लेकिन अभी से टाइम कम है। अब इतने दिनों में किस तरह से तैयारी करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ दें, इसके लिए मैं फिर से इसके झा सर के पास आ गई हूँ और फिर इन्हीं से जानती हूँ कि क्या कुछ करना चाहिए अब कुछ जो दिन बचे हुए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बच्चों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि उनकी जो दिले ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है और ग्रुप डी का डेट आ गया। मतलब ये द्वितीया का चांद आप समझ लीजिए। ग्रुप डी का डेट मतलब द्वितीया का चांद दिख गया उनको। तो आपको भी, बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई कि अब आपके पास 45 दिन का एक सर्टेन प्लान आपके पास होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सेल्फ स्टडी करने का, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का, ताकि आपका काम बहुत अच्छे से हो सके। तो प्यारे बच्चों, आप कोशिश कीजिए सेल्फ स्टडी और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देने का। जो भी चैप्टर्स आपने छोड़ रखे हैं उसको ठीक कीजिए। जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको ठीक कीजिए। जैसे रीजनिंग में आप आ जाइएगा, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, ये सब पूछे जा रहे हैं तो उसको आप ठीक कर लीजिए। बाकी चीज़ों को भी आप कोशिश कीजिए कि ठीक करने का, जहाँ जहाँ आपको दिक्कतें हो रही है। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो रिवीजन में 60% टाइम देना है, 20% टाइम क्लासरूम में और 20% टाइम आपको जो ख़राब चीज़ें हैं उसको ठीक करने में। और अभी आपका रूटीन कम से कम 15 से 16 घंटा का होना चाहिए मिनिमम, एकदम हर हाल में होना ही चाहिए। नहीं है तो ये गुनाह है कहीं ना कहीं। तो आप अपना रूटीन थोड़ा ठीक कीजिए। 15 से 16 घंटा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत कभी कभार बीच में आप सोइए, उठिए, खाना खाइए, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए सुबह से लेकर रात तक। सर, अभी टाइम कम बचा हुआ है, वैसे में बच्चे परेशान हो जाते हैं, लगता है ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले और कर कुछ नहीं पाते हैं। तो ये मुझे बताइए कि छोड़े क्या, वो क्या चीज़ है जो उसको वो ना पढ़े, इग्नोर करे। देखिए, आप कोशिश कीजिए कि जैसे मैथ में 1-2 चैप्टर आप छोड़ दीजिए, रीजनिंग में 1-2 चैप्टर आप छोड़ दीजिए। हर चीज़ में आप 1-2 चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है पूछे जाने की। तो हर जगह 1-1, 2-2 चैप्टर जो टफ लगता है उसको आप इग्नोर कीजिए। बाकी 98% की आप तैयारी कीजिए। 98% कीजिएगा तो आप बहुत आसानी से 98% कर पाइएगा। 100% करिएगा तो तैयारी 60% के बराबर होती है। तो आप 98% तैयारी कीजिए, आप वो 100% के बराबर होगी। और सभी का पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बच्चों की अच्छी तैयारी है। और बस समय का इंतज़ार है बच्चों को कि एग्ज़ाम हो जाए और बच्चे, प्यारे बच्चे, बहुत आसानी से अपने चीज़ों को, अपनी मंजिल को हर हाल में मुकाम दे सके। और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे ऐसा करेंगे भी और बच्चों को ऐसी मंजिल प्राप्त भी होगी। एनटीपीसी सीवीटी 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए थे रीजनिंग को लेकर कि बच्चे उसमें परेशान हो गए थे, फंस गए थे और टाइम ज़्यादा लग गया था। और फिर आगे जो क्वेश्चन उनको आना चाहिए, जो बनाना चाहिए, वो उनका बन नहीं पाया था, मतलब टाइम की वजह से। अब क्या चांस बन रहा है कि ग्रुप डी में भी वैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और बच्चे उसमें फंसेंगे? देखिए, ये सब फालतू का बात मानते हैं हम। आप कहिएगा कैसे, तो आप कट ऑफ की बात कीजिए तो 40 से 50 क्वेश्चन जिसने छोड़ दिया उसका रिजल्ट है। अगर मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन आप नहीं बनाते हैं, 2 क्वेश्चन पजल आप छोड़ देते हैं, 2 क्वेश्चन मैथ का CISI आता है, टाइम एंड वर्क आता है, छोड़ देते हैं, तो 4 गुण छोड़े हैं।
80 नंबर पे अगर मान लीजिए मेरिट बन जाता है तो 40 को क्वेश्चन आप नहीं बनाइएगा तो ये मेरिट बन जाएगा। तो ये सब फालतू की बातें हैं। जो बनता है आपसे 1 से 120 तक जाते या 1 से 100 तक जाइए, जो बनता है उसको बना लीजिए, बात खत्म हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इन सब फालतू बातों पे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं बनना है उस सबके लिए नहीं बनना है। और रिजल्ट मात्र 70% पे हो रहा है, और 70% पे हो रहा है, 30% नहीं, 10% नहीं बना 10% आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेंगे, 10% को और छोड़ देंगे तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन पजल का आ गया तो बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होना है। 2-3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से आ गया, 2-3 क्वेश्चन CISI से आ गया तो बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। सीधा एक लाइन में समझना है कि हमारा काम जो क्वेश्चन बनेगा उसी से हो जाना है, उसको बना के चलाइए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। सर मेरा लास्ट सवाल है कि अभी मैं जहाँ तक सुन रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ भी आपके यहाँ पढ़ने आ रही है, तो आप फ्री में पढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ लड़कियों और दिव्यांगों का कोई फ़ीस नहीं है। हम लोग लड़कियों और दिव्यांगों से कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं कि बहुत कम लड़कियाँ आ पाती है पढ़ने के लिए, बहुत कम दिव्यांग आ पाते हैं पढ़ने के लिए। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमको एक अच्छा मौका मिला हुआ है, तो हम इस मौके को बहुत अच्छे से अंजाम तक पहुँचाते हैं। और जो सबल लोग हैं उनसे फ़ीस लेते हैं, जिनको दिक्कतें होती है उनसे फ़ीस नहीं लेते हैं। जल्दी लास्ट में क्या कहिएगा स्टूडेंट को सर? बस लड़ाई ख़त्म हो गई, पढ़ाई चालू करना है। लड़ाई ख़त्म, पढ़ाई चालू, मुकाम आपके सामने है, मंजिल की ओर बढ़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो बहुत अच्छे तरीके से सर ने आपको बताया है कि मुकाम आपके सामने है, बस उसके तरफ दौड़ जाइए। अभी आपके पास टाइम कम बचा हुआ है, 15 से 16 घंटा आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना ही दिनों में आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बाद में जाके आप पढ़ते रहें। इतने दिनों में जितना जी जान लगा देना है आपको, और ज़रूरत है आपको इस टाइम में मैनेज करके चलने के लिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सर ने बताया है कि उस क्वेश्चन अगर नहीं भी बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी का भी ध्यान रखिए, और जो भी टाइम बच रहा है उसमें आप जी जान लगा दीजिए। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।